आमेट पहुंचे कलेक्टर एसपी ने आमजन को चेताया, भ्रामक खबरों पर नहीं दे कोई ध्यान। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद अशांति के हालात को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना व एसपी सुधीर चौधरी आमेट पहुंचे, जहां आमजन को भ्रामक खबरों व अफवाहों से सावधान किया। एक दिन पहले एसडीएम निशा सहारण, डीएसपी नरेश शर्मा, बीडीओ मोनिका सामोर, तहसीलदार देवाराम व थाना प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला और आमजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। ईद पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर व एसपी फिर शुक्रवार को आमेट पहुंचे और आमजन से शांति व्यवस्था को लेकर संवाद किया। एसपी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति झूठा या भ्रामक मैसेज भेजे तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को बताए। अब देखिए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी क्या कुछ बोले। यही अपील है कि जो पुलिस को सहयोग करेगा उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगी और जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से पारितोषिक दिया जाएगा। जो अपराध करेंगे, अपराधी कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी संगठन का हो, हम सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। और भीम के अंदर अभी शांति है, वहाँ पे जाब्ता डिप्लॉय है। आमेट में हमने शांति समिति की बैठक ली है। सभी आमजन ने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले जो त्यौहार है वो सब शांतिपूर्ण होंगे। इसके अलावा जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ हम राजपास और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सिपाही के ऊपर हमला करना गंभीर घटना है, इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आमेट क्षेत्र में 15 माह से भुगतान नहीं होने पर उग्र हो गए नरेगा मेट, दी चेतावनी। नरेगा के तहत कार्यरत मेटों को 15 माह से भुगतान नहीं होने पर आक्रोशित मेट पंचायत समिति आमेट पहुंचे और आक्रोश जताते हुए बीडीओ मोनिका सामोर को ज्ञापन सौंपा। मेट मुकेश वैष्णव, भगवान सालवी, रतन लाल, रमेश गुजर ने बताया कि 15 माह से भुगतान अटका हुआ है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इस कारण काफ़ी आर्थिक संकट हो रहा है। परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान नारायण लाल, भेरूलाल भील, गोपीलाल शर्मा, रतन लाल, नारायण जाट, गोविंद सिंह, लादूलाल लोहार, अनीता कीर आदि मौजूद थे। अब देखिए मेट मुकेश वैष्णव, मंजू देवी तथा पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी उगम राज सिंह का क्या कुछ कहना है, उसके बारे में बता पड़ा। हमारे आमेट पंचायत समिति के सभी 20 पंचायतों के मेट आए हैं। कम से कम 17-18 महीने हो गए हैं जो मेटों का पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी भी है सभी के, और इसलिए सभी मेट आए हैं और सभी ने बीडीओ साहब मैडम को ज्ञापन दिया है कि हमारा पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। कई बार कहा भी था कि भाई हमारे को पैसे चाहिए, कम से कम हमारे को पैसे दिला दो। जो बीडीओ साहब पहले थे वो भी कह रहे थे कि हाँ आ जाएंगे, पर आए नहीं अभी तक। लेबर में मेट में थोड़ा पेमेंट में फर्क रहता है। पेमेंट यहाँ से तो कर देते हैं ऑनलाइन तो, लेकिन मटेरियल पार्ट का पैसा बाद में होता है। मेट को मटेरियल के लगभग मानना है, लेकिन लेबर को श्रमिक यानी कि श्रम का पैसा पहले दे देते हैं, और मटेरियल पार्ट टाइप मानना है, इसलिए मटेरियल का पैसा थोड़ा गवर्नमेंट का बाद में इनके इशू होता है, इशू होते हैं, इनके खाते में चल रहा है। टाइम पीरियड वास्तव में ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के जब पैसे आते हैं उसी हिसाब से आते हैं। कमेरी में आकाशीय बिजली गिरने से 32 बकरियों की हो गई मौत। आमेट के पास माद पंचायत के कमेरी गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 32 बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर पशु चिकित्सक प्रदीप कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल बकरियों का उपचार किया, जबकि मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया गया। बकरियां चराते वक्त बिजली गिरने से अचेत हुई 65 वर्षीय वृद्ध महिला लहरीबाई पत्नी खुमान लाल भील अचेत हो गई, जिसका आमेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सरपंच अर्जुन सिंह ने प्रशासन से बिजली गिरने से बकरियों की मौत पर परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। इस घटना के बाद बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, जहां बकरियों की मौत होने पर परिजनों को सांत्वना दी गई। साथ ही ग्रामवासियों ने सरपंच अर्जुन सिंह के साथ
प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। दिवेर में लघु उद्योग एवं बैंक ऋण के बारे में महिलाओं को दिया प्रशिक्षण। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा उद्यमिता पखवाड़े के तहत दिवेर में लघु उद्योग एवं बैंक ऋण को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिला समूह को मुद्रा लोन, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही 10 महिला उद्यमियों को मुद्रा लोन के आवेदन के लिए दस्तावेज तैयार करवाए गए। साथ ही उद्योग आधार पंजीयन, 5 उद्यमियों को उद्यमी ऐप इंस्टॉल करवाकर लोन आवेदन भरने की जानकारी दी गई। राजीविका ब्लॉक परियोजना प्रबंधक हरम खान द्वारा राजीविका परियोजना के बारे में बताया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए लघु उद्योगों के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान ब्लॉक तकनीकी कोऑर्डिनेटर भंवर सिंह, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर सोनिया धाकड़ सहित कई महिलाएं मौजूद थी। चारभुजा में लाल मुंह के बंदरों का आतंक, घर में घुसकर तोड़फोड़ और दर्शनार्थियों से छीन रहे बैग। मेवाड़ के 4 धाम में शामिल भगवान चारभुजा नाथ की नगरी चारभुजा गढ़बोर में लाल मुंह के बंदरों के आतंक से आमजन परेशान है। बाजार में विचरण करते लाल मुंह के बंदर कहीं दर्शनार्थियों की कार के शीशे फोड़कर सामान पार कर रहे हैं तो पैदल चलते राहगीरों के हाथ से बैग व अन्य सामान छीन रहे हैं। कस्बे में कोई मकान या दुकान सूनी दिखाई दे तो उसमें घुसकर बंदर उत्पात मचाने के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। बाजार में दुकानों से ये बंदर चिप्स, बिस्किट, नमकीन के पैकेट ही उठा ले जा रहे हैं। कुछ मकान व दुकानों के कांच भी तोड़ दिए, जिससे दर्शनार्थियों के साथ कस्बे के व्यापारी एवं कस्बेवासी परेशान हैं। लंबे समय से इस समस्या से आमजन परेशान है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने वन विभाग से लाल मुंह के बंदरों को पकड़कर राहत दिलाने की मांग की है। चारभुजा विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कुंभलगढ़ विधानसभा के चारभुजा में विशेष सभा आयोजित की गई। मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और चारभुजा में विज्ञान संकाय खोलने की मांग रखी। तो मंत्री ने मौके पर विज्ञान के साथ कृषि संकाय खोलने की भी घोषणा कर दी। साथ ही ग्रामीणों ने चारभुजा में कॉलेज खोलने की मांग रखी तो मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि कॉलेज खोलना उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के क्षेत्राधिकार का मामला है, फिर भी उनके द्वारा शीघ्र उचित प्रयास किया जाएगा ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा से परेशानी नहीं हो। शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों के तबादले की भी मांग उठाई। इस दौरान उदयपुर शिक्षा संयुक्त निदेशक एंजोलिका पल्लात, राजसमंद जिला शिक्षा अधिकारी सुषमा भाणावत, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी कुंभलगढ़ रतिराम बुनकर, कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार दिनेश आचार्य आदि मौजूद थे। गोमती चौराहे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उदयपुर से जोधपुर जाते वक्त जनावत पंचायत के गोमती चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री शेखावत उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की हत्या होने पर उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे, जहां से लौटते वक्त गोमती चौराहे पर कुछ देर रुके। मंत्री ने क्षेत्र में चल रही पार्टी की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। करीब 10 से 15 मिनट तक विश्राम के बाद मंत्री जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गए। मंत्री शेखावत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता अभी से एकजुट हो जाए और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराए। इस दौरान राजेश दवे, अशोक दवे, प्रकाश वैष्णव, जगदीश चंद्र प्रकाश सोनी, मोहनलाल गुजर, किशन गुजर, छगनलाल आदि मौजूद थे। उपली ओडन के उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षण व्यवस्था का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने उपली ओडन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। कलेक्टर 6ठी, 7वीं और 9वीं 10वीं कक्षा में गए, जहां छात्रों का परिचय जाना। उसके बाद शिक्षण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और बेसिक शिक्षा को लेकर छात्र छात्राओं से कई सवाल भी किए, जिनका कुछ छात्रों ने सटीक जवाब दिए तो कई छात्र बोल भी नहीं पाए। इस तरह छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कलेक्टर ने सभी शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक छात्र का
कक्षा व पाठ्यक्रम के आधार पर शैक्षिक व मानसिक विकास होना चाहिए। शिक्षकों से कहा कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक अध्याय व प्रश्न को लेकर छात्रों को संतुष्ट करे। छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनकर पढ़ने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपली ओडन में जिला कलेक्टर ने की जन सुनवाई, समस्याओं का मौके पर निस्तारण। आम जन की परिवेदना व समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को प्रत्येक पंचायत स्तर पर जन सुनवाई हुई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने उपली ओडन पंचायत में जन सुनवाई की और ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। कलेक्टर ने कहा कि आम जन के प्रकरणों का निस्तारण के संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका त्वरित व प्राथमिकता से निस्तारण करें। जन सुनवाई में 9 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया, जिसमें नरेगा, राजस्व, पेंशन स्वीकृत, पंचायती राज पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन भरवाए गए। साथ ही समस्या समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई के कलेक्टर ने खास निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अभिषेक गोयल, देलवाड़ा विकास अधिकारी सविता टी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्मिक मौजूद थे। साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को खास निर्देश दिए। पिपरडा में भट्टा के पास भैरूनाथ मंदिर पर अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना। पिपरडा पंचायत के भट्टा में स्थित श्री देव डूंगरी भैरूनाथ मंदिर पर ग्रामीणों द्वारा श्रद्धा एवं परंपरा के तहत अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना की गई। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विष्णु भगवान की मूर्ति और 6 फीट के घोड़े की भी स्थापित किए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करने के साथ ही भैरूनाथ के जयकारे लगाए। इस अवसर पर मंदिर पर आकर्षक लाइट डेकोरेशन भी किया गया, जबकि भैरूनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। फिर भैरूनाथ को प्रसाद का भोग धराया गया। उसके बाद प्रसाद आम जन में वितरित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी व भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, उदयलाल, चंद्रेश नानालाल, किशन, विशाल खींची, चगनलाल, दिनेश, धर्मेश, मांगीलाल आदि मौजूद थे। इस दौरान भैरूनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। फिर लोगों ने भैरू जी के दर्शन भी किए। नवोदय में चयन होने पर छात्र का किया स्वागत। आमेट उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आगरियावाड़ा के विद्यार्थी पुष्कर जाट का नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 6 में चयन होने पर विद्यालय में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आमेट ब्लॉक के सीबीओ रमेश चंद्र डागुर, विशिष्ट अतिथि प्रहलाद चंद्र स्वर्णकार, गिरिराज डाकोत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संस्था प्रधान उषा सोनी ने की। संचालन अध्यापक कुलदीप पारिक ने किया। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र पुष्कर जाट ने नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में सफलता अर्जित की है, इस पर उसका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अन्य छात्रों को भी नियमित रूप से पढ़ने के लिए अतिथियों द्वारा विशेष आह्वान किया और अन्य छात्रों को भी नियमित रूप से पढ़ने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर ग्राम के सुखलाल जाट, कैलाश जाट, पूजा गुजर, पुष्कर जाट सहित कई विद्यार्थी व ग्रामवासी मौजूद थे।